हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम कर रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, जिसमें हमने कर चुके हैं 5 क्वेश्चंस और आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन से। क्योंकि ये प्रोग्राम वाले क्वेश्चन है तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल इफ मनी हैज बीन लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो सीधी बात है कि हमें इसमें क्या लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, जिसमें हमको क्या लेना है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम यूजर से। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यह फॉर्मूला ऑलरेडी उसने दे रखा है। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, उसका अमाउंट, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। पी आर एंड टी आर गिवन एज इनपुट टू द प्रोग्राम। तो यह पूरा प्रोग्राम क्या कहता है कि आपको क्या करना है, अमाउंट बताना है कि उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, और जो प्रिंसिपल, रेट और टाइम है वह आपको यूजर से इनपुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। तो ये होता है हमारा इधर से बैक, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें बनाना है प्रोग्राम टू कैलकुलेट अमाउंट पेबल। ठीक है, अमाउंट पेएबल का प्रोग्राम बनाना है इन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एसआई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि पी आर और टी को यूजर से लेना है, तो मैं सिंपल पी आर टी ही लेता हूं, जिसका मतलब होता है पी फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, तो पी इक्वल टू हमको लेना है यूजर से इनपुट, तो आई एन पी यू टी इनपुट फंक्शन लेंगे। ठीक है, इनपुट फंक्शन में हमने लिखा स्ट्रिंग में ई एन टी ई आर, अरे क्या लिखा, ई एन टी ई आर इंटर पी आर आई एन सी आई पी एल ई। ठीक है, प्रिंसिपल। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड। पहले तो हमें इसको किस प्रकार का लेना है, इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने इसको लिया इंटीजर और मैंने इसको कर लिया खत्म। अब मैं इसको कर लेता हूँ इस पूरी लाइन को कॉपी, और हमें यही चीज चाहिए किसके लिए, रेट के लिए। तो मैं कर लेता हूँ कंट्रोल बी और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आर और इधर लिख देता हूँ इंटर आर ए टी ई रेट, और सेम इसको कर देता हूँ पेस्ट और इधर लिख देता हूँ मैं टाइम, और टाइम मैंने लिखता हूँ यहाँ पे इंटर टी आई एम ई टाइम। ठीक है, तो ये हमने 3 इनपुट ले लिए यूजर से। इसके बाद हमें मालूम है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए ऐसा इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगाता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाय होता है हमारा 100, जो कि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देन सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है। नहीं भी दिया होगा तो आप याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब एसआई में तो आ गया हमारा क्या, फॉर्मूला लगा के एसआई में आ गई हमारी वैल्यू कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, लेकिन हमें क्या बताना है, अमाउंट। तो अब मैं लिख देता हूं अमाउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, AMOUNT, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई में तो हमारा आ चुका है एसआई। ठीक है, एसआई में हमारा एसआई आ चुका है। अब इस वेरिएबल में मैं क्या प्लस कर देता हूं, हमारा प्रिंसिपल। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस पी कर दिया। ठीक है, आया समझ में। तो हमारे अमाउंट में क्या आ गया, पूरा का पूरा अमाउंट आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि एसआई में तो हमारा इंटरेस्ट आ ही चुका था, क्योंकि एसआई हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो वह पहली वैल्यू जो भी वैल्यू है वो हमारी एसआई में आ गई है। बट हमें क्या चाहिए, कितना अमाउंट वो दोगा। तो हमने क्या किया, एक लाइन और लिखी जिसमें हमने क्या किया, प्रिंसिपल प्लस एसआई कर दिया और उसकी वैल्यू किस में डाल दी, अमाउंट नाम के वेरिएबल में। और हम इसी अमाउंट को यदि प्रिंट कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट लिखूंगा AMUNT। यदि इसी अमाउंट को मैं प्रिंट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू। ठीक है, इसके आगे मैं अच्छे से और थोड़ा सजाने के लिए मैं इसमें एक स्ट्रिंग लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, सेम क्वेश्चन जैसा ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अमाउंट पेएबल। ठीक है, अमाउंट पेएबल इज AOUNT, अमाउंट PAYABLE, अमाउंट पेएबल।
और चाहूँ तो मैं इसमें एक इक्वल टू भी लगा सकता हूँ तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए अब रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। क्या बोल रहा है, इंटर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल मैंने लिख दिया 3000 यानी कि 3000 रुपये उधार लिए थे। इंटर रेट, रेट बोला था कि 3% ब्याज के हिसाब से लगाया था। इसके बाद बोला टाइम, कितने साल के लिए लिए थे उसने, 3 साल के लिए लिए थे। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया कि वो 3 साल बाद कितने रुपए लौटाएगा, इंटर मारा तो अमाउंट पेबल आया आपका 3270, यानी कि वह बंदा जिसने आपसे 3000 रुपये लिए थे 3 साल बाद आपको 3270 रुपये लौटाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है वह 3% के हिसाब से लगा है। ठीक है, तो और इसके अलावा यदि आपको SI भी कैलकुलेट करने को बोला तो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन PRINT प्रिंट SI। ठीक है, और मैं इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, जो हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है बट अपन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड INTEREST कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इक्वल टू, इंटरेस्ट कितना लगेगा वह भी हमें इस प्रोग्राम में पता चल जाएगा। तो ये किया मैंने रन डेटा। तो प्रिंसिपल फिर से लिख देते हैं अपन, कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं 4000, 4000 रुपये उधार लिए दोस्त ने, 3% के हिसाब से दिए और 3 साल के लिए दे दो दोस्त को। तो वह उसके ऊपर लगेगा उसको कितने रुपए, इंटरेस्ट उसको लगेगा 370 रुपये, मतलब कि 370 रुपये उसे और ज़्यादा देने पड़ेंगे और टोटल अमाउंट उसको देना पड़ेगा 4360, यानी कि ये हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही शानदार हमारा प्रोग्राम बना है। यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए, PDF बोल रहा हूँ, यदि वर्ड फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वैसे तो आप इसको देख के 2-3 सेकंड में बना ही लेंगे। ठीक है, Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.